हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी जीएमबी प्रोफाइल का ऑडिट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमने किसी भी प्रोफाइल में देखने होते हैं ऑडिट करते वक्त, और वो हम क्लाइंट को बता सकते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं तो आपने एक उसे रिपोर्ट बनानी होती है, एक डॉक्यूमेंट की शेप में, पीडीएफ प्रोफाइल की शेप में आपने उसे बनाना होता है और क्लाइंट को प्रोफेशनल तरीके से आपने सेंड करना होता है ताकि आप क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकें और आप ज़्यादा मज़ीद बेहतर तरीके से उसे क्लोज़ कर सकें। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी एक डॉक प्रोफाइल, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैं जीएमबी का ऑडिट बनाता हूँ और अपने क्लाइंट्स को सेंड करता हूँ, जिसे सेम टू सेम आप भी यूज़ करके कॉपी कर सकते हैं। वो डॉक्स फाइल का लिंक भी मैं आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहां से आप देखकर सेम टू सेम ऑडिट उस तरीके से बना सकते हैं। चलते हैं वीडियो में आगे की जानिब। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोफाइल है। मैंने इसका एसईओ ऑडिट किया था, जीएमबी ऑडिट किया था, जिसमें मैंने तमाम चीज़ें मेंशन की हैं और वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपका जो भी क्लाइंट है आपने उसका प्रोफाइल का लोगो ऐड कर देना है। देन आपने यहाँ पे उसका टाइटल ऐड कर देना है कि एसईओ ऑडिट है और किस बिज़नेस का एसईओ ऑडिट है। यहाँ पर ये पैराग्राफ है, सेम टू सेम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने क्लाइंट का नाम ऐड कर देना है, उसका लोगो ऐड कर देना है। यहाँ पे सेम आपने पैराग्राफ रहने देना है, यहाँ पर भी आपने पैराग्राफ सेम रहने देना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको हिरार्की बताता हूँ कि इसकी क्या है। हमने यहाँ पे लोगो ऐड किया, टाइटल ऐड किया और क्लाइंट को बताया कि थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। तो क्लाइंट को हमने बता दिया कि शीट में आगे की जानिब क्या क्या चीज़ें होंगी। पहले हम आपकी पोजीशन देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल की करंट पोजीशन क्या है, कि किस नंबर पर आपकी जीएमबी प्रोफाइल रैंक कर रही है। देन जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, उनके कंपेटिटर्स। तो हम उन्हें दिखाएंगे कि देखिए आपकी रैंकिंग डाउन है और आप कहीं भी रैंक नहीं कर रहे, और आपने कंपेटिटर्स को देखें जो कि टॉप पर रैंक करें। तो हम कंपेटिटर से कंपेयर करेंगे अपने क्लाइंट की प्रोफाइल को, और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं आपकी प्रोफाइल में, जिसे हम ऑडिट कहते हैं, कि क्या क्या इश्यूज़ हैं आपकी प्रोफाइल में। तो उस सेकंड चीज़ ये होगी। और थर्ड लास्ट चीज़ हमने बतानी है कि स्ट्रैटेजी, कैसे हम इन इश्यूज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम आपको टॉप पर रैंक कर सकते हैं और आपके कंपेटिटर्स को आउट रैंक कर सकते हैं। सिंपल ये तीन चीज़ें क्लाइंट को चाहिए होती है, उनके लिए ये तीन चीज़ें ही वैल्यूबल हैं। ज़्यादा टेक्निकल आपने किसी भी रिपोर्ट को नहीं रखना। क्लाइंट को जितने अच्छे तरीके से समझ आएगी उतने आपके क्लाइंट को क्लोज करने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो टेक्स्ट आपने सेम रखना है, आप इसे अपने लिहाज से कस्टमाइज़ कर लेना, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। यहाँ पर आपने सेम रखना है। मैंने बताया कि मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है और यहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने कोई भी ग्रिड मैप टूल यूज़ करना है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं इस पर, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लोकल डोमिनेटर यूज़ कर रहा हूँ। लोकल डोमिनेटर के थ्रू किस तरीके से आपने ऑडिट निकालना है वो आपको पता होगा, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑडिट निकाला है, ये हमारे क्लाइंट की प्रोफाइल है। यहाँ पर इनकी रैंकिंग्स देख सकते हैं आप क्या हालत है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया, और उसके बाद जो प्रोफाइल का लिंक था मैंने लिंक यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप लिंक लोकल डोमिनेटर का लाइव यूआरएल होता है जो कि आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। बट अगर आप किसी और टूल के थ्रू कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपने सिंपली पीडीएफ की शेप में अपनी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर लेना है और ड्राइव में जाके अपलोड कर देना है, और वहाँ से आप उस फोल्डर का या उस जो भी आपकी रिपोर्ट होगी उसका लिंक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने लिंक ऐड कर देना है ताकि क्लाइंट जाके मज़ीद चीज़ों को वेरीफाई कर सके। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया कि देखिए आपकी ये पोजीशंस है। यहाँ पे बता दिया कि हमारी रैंकिंग्स अच्छी नहीं है लेकिन हमारे कंपेटिटर्स की रैंकिंग्स अच्छी हैं। तो अब क्लाइंट जानना चाहेगा कि मेरे कंपेटिटर्स कौन है, उनकी रैंकिंग्स क्या है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ टॉप 2 कंपेटिटर्स का बताना है। यहाँ पर जो फर्स्ट कंपेटिटर और सेकेंड कंपेटिटर है उनका बताना है। तो ये रिपोर्ट वैसे किसी और क्लाइंट की है, बट मैं आपको समझाने के लिए शो करवा। ये हमारा फर्स्ट क्लाइंट है, फर्स्ट कंपेटिटर है जो टॉप पर रैंक कर रहा है। यहाँ पे हमने शो करवा दिया कि ये इनका नाम है और ये टॉप पे रैंक कर रहा है। स्क्रीनशॉट लेके हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर सेम इसी तरीके से जो इनका दूसरा यहाँ पे कंपेटिटर है उसका भी हमने लिंक लेके वो कंपेटिटर का नाम और स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब क्लाइंट की जो प्रोफाइल है, क्लाइंट को अपनी रैंकिंग्स भी पता चल गई कि मैं 20 नंबर पे रैंक कर रहा हूँ उससे अबव पर, जबकि मेरे जो कंपेटिटर्स हैं, क्लाइंट कंपेटिटर्स को भी जानता होगा कि वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर रैंक कर रहे हैं। तो अब हमने क्लाइंट को बताना है कि क्यों आपकी रैंकिंग्स बुरी हैं और आपके कंपेटिटर्स की रैंकिंग्स अच्छी हैं। सिंपल, ज़्यादा चीज़ों को टेक्निकल नहीं रखना। अब यहाँ पर चलते हैं टॉप रैंक बिजनेसेस। आपने इनका मेन कीवर्ड गूगल पे सर्च करना और बता देना कि ये 3-4 बिजनेसेस टॉप पर रैंक कर रहे हैं, लोकल पैक में जो भी रैंक कर रहे हो।
यहाँ पे आपने उनकी प्रोफाइल का ऐड कर देना स्क्रीनशॉट। ये आपने सेम इसी को यूज़ करके अपने लिहाज से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा, वरना आप जैसा आप चाहें आप उस तरीके से बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ से हमारा होता है ऑडिट स्टार्ट। जो जो इश्यूज़ होंगे आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पे इनका एक इशू मैंने ये मेंशन किया, सेकंड इनका स्कीमा ऐड नहीं था वो इशू मेंशन किया, जीएमबी पोस्ट नहीं कर रहे थे फ्रीक्वेंटली वो ऐड कर दिया। तो आप सेम चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हो अगर ये इश्यूज़ हैं उनके। अदरवाइज़ आप इनमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। इनका सर्विसेज प्रोडक्ट्स वाले भी सेक्शन ऑप्टिमाइज़ नहीं था, जो जो इश्यूज़ थे वो कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी प्रोफाइल का आपने ऑडिट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। मैं किसी भी रैंडम प्रोफाइल का आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम चेक करते हैं कायरोप्रैक्टर इन किस एरिया का करें, डेनवर। अब मैं किसी भी रैंडम प्रोफाइल का आपको ऑडिट करके बताऊंगा कि आपने किस तरीके, इसमें आपने चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है। चैट जीपीटी आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा इसमें। तो चैट जीपीटी से आपने मतलब पैराग्राफ्स वगैरह लिखवा लेने हैं और थोड़ा सा उसे आइडिया दे देना, काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे अब हम स्टार्ट लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनके यहाँ से इमेजेस से स्टार्ट लेते हैं। इमेजेस में हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ़ इमेजेस इनकी हैं जी, नंबर ऑफ़ इमेजेस इनकी अच्छी हैं। सेकंड हमने देखना है ये ज़्यादा एडिट्स इमेजेस तो यूज़ नहीं कर रहे, ब्लर इमेजेस तो यूज़ नहीं कर रहे इस टाइप की, और इररेलेवेंट इमेजेस तो यूज़ नहीं कर रहे। तो इररेलेवेंट तो इन्होंने कहीं कहीं की हुई हैं, तो एक ये इशू है इनका। और सेकंड हमने यहाँ पे देखना है स्टॉक इमेजेस तो यूज़ नहीं की हुई। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी है। और वीडियो भी आपने यूज़ की हुई हैं, आपने वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं तो बेहतर है। इसके बाद हमने सेकंड देखना है कि पिन जो लोकेशन है वो करेक्ट है, और लाइव जो इमेज होती है वो भी इन्होंने अगर अपलोड की है तो अच्छा है। सेकंड यहाँ पे हमने इनका मतलब बिज़नेस जो टाइटल होगा, बिज़नेस नेम होगा वो चेक करना है। यहाँ पे LLC है तो ये गूगल की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, इससे प्रोफाइल सस्पेंड भी हो सकती है। काफ़ी लोगों ने ऐड किया हुआ है बट गूगल की गाइडलाइंस अगर आप रीड करें तो उसमें साफ साफ मेंशन है ये चीज़, हम ये भी मेंशन कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे हम देखते हैं रिव्यूज़ का रिप्लाई कर रहे हैं या नहीं। ये देखें, ये रिव्यूज़ का रिप्लाई नहीं कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेके और रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। और आपने सिंपल चैट जीपीटी को बता देना कि देखें ये इस तरीके से ये इशू है, मुझे पैराग्राफ लिख दो। आपने ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा, आप बल्क में भी ऑडिट्स कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पर जाना है, वेबसाइट का लिंक चेक करना है कि करेक्ट इन्होंने लिंक ऐड किया हुआ है जी, करेक्ट लिंक ऐड किया हुआ है। अब आपने यहाँ से देख लेना कि इन्होंने बिज़नेस स्कीमा ऐड किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो आपने स्कीमा वैलिडेटर यहाँ पर सर्च करना है, और जो भी फर्स्ट वाली वेबसाइट है इस पर जाकर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर लोकल बिज़नेस स्कीमा ऐड है या नहीं है। अगर ऐड नहीं है तो जैसा कि यहाँ पे कोई भी स्कीमा ऐड नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके भी मेंशन कर देना आपने। मैंने वो चीज़ें मेंशन की हुई हैं तो आप सिर्फ अपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ से प्रोफाइल के बाद आपने इनका देख लेना है कि बटन्स वगैरह सही वर्क कर रहे हैं। दैन इनका फ़ोन नंबर जो यहाँ पर है सेम वेबसाइट पर भी वही फ़ोन नंबर ऐड होना चाहिए, फुटर में या हेडर में जहाँ पर भी है। तो इनका फ़ोन नंबर NAP आपने देखनी है कि नाम एड्रेस फ़ोन नंबर सेम होना चाहिए। बिज़नेस आवर्स आपने देखने हैं कि अगर ये इंक्रीज़ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, इससे भी काफ़ी रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ता है। दैन बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने फेसबुक से रिव्यूज़ भी लिए हुए हैं, थर्ड पार्टी साइट से रिव्यूज़ लेने से प्रोफाइल को काफ़ी बूस्ट मिलता है। इसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी पोस्टिंग, लास्ट पोस्ट इन्होंने कब की, लास्ट पोस्ट 2019 में इन्होंने की। तो हम सिंपली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपकी लास्ट पोस्ट 5 साल पहले की है और हमें रेगुलर पोस्टिंग करनी चाहिए रैंकिंग्स को बेहतर करने के लिए। तो ये चीज़ भी हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट्स भी ऐड नहीं की। आई नो कि ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है, स्टिल प्रोडक्ट्स ऐड करने से प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगती है और गूगल को हम मज़ीद कंटेंट दे रहे होते हैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हो। दैन सोशल प्रोफाइल्स के लिंक्स ऐड होने चाहिए, वो इन्होंने ऐड किए हुए हैं। इनकी बिज़नेस डिस्क्रिप्शन हमने देखनी है, वो आई थिंक ऐड नहीं है। अगर ऐड है तो आपने देखनी है कि वो कैरेक्टर्स उन्होंने कंप्लीट यूज़ किए हुए हैं या नहीं किए हुए। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं, वैसे मैंने बाकी वीडियोज़ में भी अपनी ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो ये सब आपने अपने यहाँ ऑडिट में ये पॉइंट्स में ऐड कर देना। थर्ड चीज़ और हमारी लास्ट चीज़ होगी स्ट्रैटेजी आपने सेम टू सेम यही रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफाइल्स पे सेम स्ट्रैटेजी यही यूज़ हो रही होती है। मज़ीद हम स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे होते हैं बस, बट जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स यही रहते हैं। हमने इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज़ करना है, कंपैरेटर्स को भी एनालाइज करना है, कीवर्ड रिसर्च भी सबके लिए करनी है, प्रोफाइल भी सबकी कंप्लीट करनी है। तो ये चीज़ें आपकी सेम रहती हैं। तो यहाँ पर आपने लास्ट में क्लाइंट को लाजमी ये चीज़ें बता देनी है कि इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम फ्रेम है,
और ये सब चीज़ें जब आप क्लियर कर देंगे ना, तो आपके बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि क्लाइंट आपकी क्लोज़ हो जाए और आप वो प्रोजेक्ट विन कर जाएं। तो इस तरीके से आप ऑडिट कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं। सिंपली आप ग्रिड मैप की रिपोर्ट बनाकर क्लाइंट को डायरेक्टली वो भी सेंड कर सकते हैं, या इट्स टोटली अप टू यू, जैसा आपको बेहतर लगे। बट मैंने आपके साथ ये एक वे शेयर कर दिया है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है लोकल एसईओ से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को अभी इसी टाइम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लोकल एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।